दो बर्तन, संतोष और संतुलन की सीख। एक बार एक गरीब किसान के पास दो मिट्टी के बर्तन थे। एक नया और सुंदर था, जबकि दूसरा पुराना और थोड़ा टूटा हुआ था। नया बर्तन हमेशा घमंड करता और पुराने को बेकार समझता। एक दिन बारिश आई और बर्तन बाहर रह गए। नया बर्तन फिसलकर गिर पड़ा और टूट गया, जबकि पुराना बर्तन थोड़ा सा हिला लेकिन सुरक्षित रहा। इससे सीख मिलती है कि संतोष और संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है। नया बर्तन अपनी सुंदरता पर घमंड करता था, लेकिन टिक नहीं पाया, जबकि पुराना संतुलित था और बच गया। बुद्ध और रोता हुआ बालक। करुणा और धैर्य। भगवान बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक छोटे बच्चे को रोते देखा। लोग उसे डांट रहे थे, लेकिन बुद्ध उसके पास गए और प्यार से पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, मेरा खिलौना टूट गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दुख को पकड़कर मत रखो, नया खिलौना मिलेगा। लेकिन रोने से कुछ नहीं बदलेगा। यह सुनकर बच्चा शांत हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और धैर्य से हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। गुस्सैल व्यक्ति और बुद्ध क्रोध का परिणाम। एक दिन एक गुस्सैल व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वो थक गया तो बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम न लो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, जिसने दिया था उसके पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हो गया और शांत हो गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि क्रोध का उत्तर धैर्य से देना चाहिए। कटु वचन का प्रभाव, मधुर वाणी की शक्ति। एक महिला बुद्ध के पास आई और शिकायत करने लगी कि उसका परिवार उसे पसंद नहीं करता। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम कभी कठोर शब्द बोलती हो? महिला बोली, हां, गुस्से में कह देती हूं। बुद्ध ने एक शीशे में पानी डालकर कहा, इसमें नीम के पत्ते डालो। पानी कड़वा हो गया। फिर उन्होंने शहद मिलाया तो पानी मीठा हो गया। बुद्ध बोले, जैसे पानी का स्वाद बदला, वैसे ही शब्द भी रिश्तों को प्रभावित करते हैं। मधुर वाणी से सबको प्रसन्न रखो। एक सिक्का और दान। सच्चे दान की महत्ता। एक दिन एक अमीर व्यापारी और एक गरीब महिला बुद्ध के पास आए। व्यापारी ने सोने की मुद्राएं दान की, जबकि महिला ने केवल एक सिक्का दिया। बुद्ध ने कहा, इस महिला का दान अधिक मूल्यवान है। व्यापारी ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, तुमने अपनी संपत्ति में से थोड़ा दिया, लेकिन इस महिला ने अपनी पूरी कमाई का हिस्सा दिया। सच्चा दान वह है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए। मूर्ख राजा और किसान। अहंकार का अंत। एक राजा को अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड था। उसने एक किसान से पूछा, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? किसान मुस्कुराया और कहा, अगर मैं एक प्रश्न का उत्तर दे दूं, तो क्या आप अपनी हार मान लेंगे? राजा ने हक कह दिया। किसान ने पूछा, सूरज उगता कहां से है और अस्त कहां होता है? राजा सोच में पड़ गया। उसने उत्तर तो सुना था, लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर सका। राजा को अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ और अहंकार त्याग दिया। सोने की हसीनी। लालच बुरा होता है। एक परिवार के पास एक सोने की हसीनी थी, जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। वे खुश थे, लेकिन जल्द ही लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर हम इसे मार दें तो हमें सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें कुछ नहीं मिला। यह कहानी सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। साधु और बिच्छू। स्वभाव नहीं बदलता। एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है। साधु ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। फिर भी साधु ने दोबारा उसे बचाने की कोशिश की। एक व्यक्ति ने पूछा, आप इसे क्यों बचा रहे हैं, जबकि ये आपको काट रहा है? साधु बोले, इसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव करुणा रखना है। मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें
दूसरों की बुराई से प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रेम और घृणा, प्रेम से जीत संभव है। एक महिला को अपने पड़ोसी से घृणा थी। वो हमेशा उसके खिलाफ बोलती थी। एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ा और पड़ोसी ने उसकी मदद की। महिला का हृदय बदल गया। बुद्ध ने कहा, घृणा से घृणा नहीं मिटती, केवल प्रेम से ही मिटती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम ही सच्ची शक्ति है। बुद्ध और घायल पक्षी, करुणा का महत्व। राजकुमार देवदत्त ने एक तीर से पक्षी को घायल कर दिया। सिद्धार्थ, बुद्ध ने उसे बचाया और उसकी देखभाल की। देवदत्त ने कहा, यह मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, न कि नष्ट करने वाले का। राज्य के पंडितों ने बुद्ध की बात को सही माना। इससे हमें सीखने को मिलता है कि करुणा और दया सबसे महान गुण है। राजा का सपना, कर्मों का प्रभाव। एक राजा ने सपना देखा कि उसका पूरा महल ढह गया है और वो अकेला खड़ा है। घबराकर उसने विद्वानों को बुलाया और सपने का अर्थ पूछा। बुद्ध ने कहा, राजन, ये तुम्हारे कर्मों का संकेत है। तुम प्रजा पर अत्याचार करते हो, इसलिए तुम्हारा राज्य नष्ट होने की ओर बढ़ रहा है। राजा ने अपनी गलतियों को समझा और अच्छे कर्म करने लगा। सीख, अच्छे कर्म ही सुख और सफलता दिलाते हैं। मछुआरे की परीक्षा, जीवन का सत्य। एक मछुआरे ने नदी से एक सुंदर मछली पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने मछली को मारने की कोशिश की, मछली रोने लगी। बुद्ध वहां खड़े थे और बोले, तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हें तुम्हारे घर से निकालकर मारने की कोशिश करे? मछुआरे को अपनी गलती समझ में आई और उसने मछली को छोड़ दिया। सीख, हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। सोने का कटोरा, त्याग का महत्व। एक व्यापारी को एक सोने का कटोरा मिला जिसे बेचकर वो अमीर बन सकता था, लेकिन बुद्ध ने कहा, क्या धन से शांति मिलेगी? व्यापारी ने सोचा और कटोरा एक भूखे साधु को दान कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, त्याग ही असली धन है। सीख, असली खुशी त्याग और परोपकार में है, न कि धन में। बुद्ध और नाचने वाली लड़की, ध्यान की शक्ति। एक बार एक राजा ने बुद्ध से कहा, ध्यान सबसे कठिन चीज है। बुद्ध ने एक नाचने वाली लड़की को बुलाया और कहा, तुम्हें नाचते समय ध्यान भंग होता है? लड़की बोली, नहीं, मैं पूरी तरह नृत्य में लीन रहती हूं। बुद्ध बोले, वैसे ही ध्यान में भी मन को पूरी तरह समर्पित करना पड़ता है। सीख, ध्यान की शक्ति से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। किसान और उसकी मेहनत, परिश्रम का फल। एक किसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती। लोग उसे हतोत्साहित करने लगे। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध बोले, क्या तुमने हार मानी? किसान बोला, नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और फसल अच्छी हुई। सीख, निरंतर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। राजा का मोह, वैराग्य की सीख। एक राजा ने बुद्ध से पूछा, मुझे वैराग्य कैसे मिलेगा? बुद्ध बोले, अगर तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़े तो क्या होगा? राजा घबरा गया। बुद्ध बोले, मृत्यु के समय सब छोड़ना ही पड़ता है। अगर अब से मोह कम करोगे तो दुख नहीं होगा। राजा ने वैराग्य को अपनाया। सीख, मोह और लालच छोड़ने से ही शांति मिलती है। बुद्ध का मौन उत्तर, जब शब्द कम पड़ जाते हैं। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, क्या ईश्वर है? बुद्ध चुप रहे। फिर उसने पूछा, क्या जीवन में दुख का अंत संभव है? बुद्ध फिर चुप रहे। वो व्यक्ति परेशान हो गया और चला गया। बुद्ध के शिष्य ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से मिलते हैं। सीख, जीवन के कुछ प्रश्नों का उत्तर केवल अनुभव से ही मिल सकता है। सच्ची खुशी क्या है? आंतरिक शांति। एक धनवान व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, लेकिन खुशी नहीं। बुद्ध बोले, खुशी बाहर नहीं, भीतर है। व्यक्ति ने ध्यान और सेवा शुरू की और उसे सच्ची शांति मिली।
सीख, असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, आंतरिक शांति में है। बंदर और मगरमच्छ, बुद्धिमत्ता की जीत। एक मगरमच्छ ने बंदर से दोस्ती कर ली, लेकिन उसकी असली मंशा उसे मारने की थी। एक दिन उसने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, चलो मेरे साथ नदी में। बंदर चतुर था, उसने कहा, मेरा दिल तो पेड़ पर है, मुझे वापस ले चलो। जैसे ही मगरमच्छ उसे किनारे लाया, बंदर भाग गया। सीख, बुद्धिमानी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। धनवान और दरिद्रता, सच्ची संपत्ति क्या है? एक राजा ने सोचा कि वो सबसे धनी व्यक्ति है। बुद्ध ने उसे एक गरीब किसान से मिलवाया जो खुशी खुशी काम करता था। राजा ने पूछा, तुम गरीब हो, फिर भी खुश कैसे? किसान बोला, मेरी सच्ची संपत्ति मेरा संतोष है। राजा को समझ आया कि धन से अधिक महत्वपूर्ण संतोष और शांति है। सीख, असली संपत्ति धन नहीं बल्कि संतोष है। 4 मित्रों की कहानी, संगति का प्रभाव। 4 मित्र थे, 3 बहुत विद्वान थे लेकिन अभिमानी और चौथा साधारण पर समझदार था। एक दिन उन्हें एक कंकाल मिला। तीनों विद्वानों ने अपने ज्ञान से उसमें जीवन डालने का निश्चय किया। चौथा मित्र बोला, रुको, ये कोई खतरनाक जीव भी हो सकता है। लेकिन वे नहीं माने और उसे जीवित कर दिया। वो शेर निकला और उन तीनों को खा गया। चौथा मित्र बच गया क्योंकि उसने समझदारी दिखाई थी। सीख, सही संगति और विवेक से काम लेना ही बुद्धिमानी है। नशे में धुत राजा विवेक से कार्य करे। एक राजा शराब के नशे में अपने सैनिकों को आदेश दे बैठा कि वे पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें। अगली सुबह जब नशा उतरा तो उसने देखा कि उसके सैनिक मारे गए और राज्य को भारी नुकसान हुआ। बुद्ध ने कहा, विवेक के बिना किया गया कार्य हमेशा विनाशकारी होता है। सीख, किसी भी निर्णय से पहले ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। लोभी व्यापारी धन का लोभ दुखदाई है। एक व्यापारी ने अपनी दुकान पर लिखा, सिर्फ एक सिक्के में अनमोल वस्तु। एक गरीब व्यक्ति सिक्का लेकर गया तो व्यापारी ने उसे एक कांच का टुकड़ा दे दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी को धन चुराने का आरोप लगा और उसे जेल हो गई। बुद्ध बोले, जो दूसरों को धोखा देता है अंततः खुद धोखा खा जाता है। सीख, लालच हमेशा दुख का कारण बनता है। सही गुरु कौन? सच्चे ज्ञान की पहचान। एक युवक ने 2 गुरुओं से शिक्षा ली, एक अहंकारी और एक विनम्र। अहंकारी गुरु ने उसे डराया जबकि विनम्र गुरु ने उसे समझाया। युवक को बुद्ध ने सलाह दी, जो तुम्हें प्रेम से सिखाए वही सच्चा गुरु है। सीख, सच्चा गुरु वही होता है जो ज्ञान के साथ प्रेम और करुणा भी देता है। साधु और राजा, सादगी की शक्ति। एक राजा ने देखा कि एक साधु बहुत शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। उसने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी इतने खुश कैसे हो? साधु बोले, राजन, मेरा मन शांत है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। राजा को समझ आया कि असली सुख सादगी में है। सीख, असली खुशी भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि आत्मिक शांति से मिलती है। बुरे विचारों का बीज मन को स्वच्छ रखें। एक किसान ने अपने खेत में 2 तरह के बीज बोए, अच्छे और बुरे। अच्छे बीजों से फसल उगी लेकिन बुरे बीजों ने खरपतवार फैला दी। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। अच्छे विचारों से जीवन सुंदर होता है और बुरे विचार विनाश लाते हैं। सीख, हमें अपने मन को स्वच्छ और सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। किसान और बीज, अच्छे कर्म का फल। एक किसान ने बहुत मेहनत से अपने खेत में बीज बोए लेकिन बारिश नहीं हुई। लोगों ने कहा, अब तो तुम्हारा परिश्रम बेकार हो गया। लेकिन किसान ने धैर्य रखा और कुछ समय बाद अच्छी बारिश हुई और फसल लहला उठी। बुद्ध बोले, जो धैर्य और मेहनत से कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता है। सीख, अच्छे कर्म का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। बुद्ध और शिष्य की परीक्षा, धैर्य का महत्व। बुद्ध के एक शिष्य ने कहा,
मैं जल्दी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर रखो। शिष्य जल्दबाजी में दीपक को बहुत अधिक तेल से भरने लगा, जिससे वो बुझ गया। बुद्ध बोले, ज्ञान भी धीरे धीरे आता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता। सीख, धैर्य से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। बूढ़ा आदमी और पहाड़। इच्छा शक्ति से सब संभव। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने गांव से शहर जाना चाहता था, लेकिन बीच में पहाड़ था। लोगों ने कहा, तुम बूढ़े हो, यह असंभव है। लेकिन उसने छोटे छोटे पत्थर हटाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोग उसकी मदद करने लगे और वर्षों बाद रास्ता बन गया। बुद्ध बोले, इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सीख, मेहनत और धैर्य से बड़ी बाधा पार की जा सकती है। दुख का कारण, इच्छाओं पर नियंत्रण। एक आदमी बहुत दुखी था। उसने बुद्ध से पूछा, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, एक सुंदर घर, ढेर सारा पैसा, मान सम्मान। बुद्ध बोले, तुम्हारा दुख इन इच्छाओं से जुड़ा है। जब तक ये इच्छाएं बनी रहेंगी, दुख भी बना रहेगा। सीख, इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से ही सच्ची शांति मिलती है। झूठी गवाही का परिणाम, सत्य की ताकत। एक आदमी झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा देता था। एक दिन उसे किसी ने झूठा दोषी ठहराया। वो घबरा गया और बुद्ध के पास गया। बुद्ध बोले, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। उस व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की और सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। सीख, झूठ देर तक नहीं टिकता, सत्य की हमेशा विजय होती है। शांति का उपहार, आंतरिक शांति महत्वपूर्ण। एक राजा बुद्ध के पास गया और बोला, मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, पर शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भर दो, लेकिन एक भी बूंद बाहर न गिरे। राजा ध्यान से पानी भरने लगा और बाकी सब भूल गया। बुद्ध बोले, जब तुम पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हो तभी शांति मिलती है। सीख, सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं, आंतरिक ध्यान और संतुलन से मिलती है। लालची व्यापारी का अंत, नैतिकता का मूल्य। एक व्यापारी लोगों से ज्यादा पैसा वसूलता और घटिया सामान बेचता था। एक दिन उसे खुद बहुत महंगी और खराब चीजें खरीदनी पड़ी। वो पछताया और बुद्ध के पास गया। बुद्ध बोले, धन से ज्यादा मूल्य नैतिकता का है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सीख, लालच अंततः व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाता है। आत्मा की शक्ति, खुद को पहचानना। एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं कौन हूं? बुद्ध ने उसे एक दर्पण दिया और पूछा, तुम इसमें क्या देखते हो? वो बोला, अपना चेहरा। बुद्ध बोले, लेकिन असली पहचान शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। सीख, हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए, न कि केवल भौतिक चीजों को। क्रोध पर विजय, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति। एक व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और चुप रहे। वो व्यक्ति हैरान होकर बोला, मैंने तुम्हें गालियां दी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार दे और दूसरा न ले तो वो किसका होगा? व्यक्ति बोला, उसी का जिसने दिया। बुद्ध बोले, वैसे ही क्रोध भी तुम्हारा ही रहेगा अगर मैं इसे न लूं। सीख, क्षमा और धैर्य से क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। नदी का प्रवाह, परिवर्तन स्वाभाविक है। एक व्यक्ति दुखी होकर बुद्ध के पास गया और बोला, मैं अपने पुराने सुखद दिनों को वापस पाना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे नदी दिखाकर पूछा, क्या यह पानी वही है जो पहले बह रहा था? व्यक्ति बोला, नहीं, यह नया पानी है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन भी बदलता रहता है। जो चला गया उसे पकड़कर मत रखो। सीख, परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। गरीब ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता, धैर्य और समझ। एक गरीब ब्राह्मण ने राजा से मदद मांगी। राजा ने कहा,
तुम मेरे लिए काम करो, फिर इनाम दूंगा। ब्राह्मण धैर्यपूर्वक मेहनत करता रहा और धीरे धीरे बहुत धनवान बन गया। बुद्ध बोले, सही समय और सही प्रयास से ही सफलता मिलती है। सीख, धैर्य और समझ से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। बुद्ध और संगीतकार, संतुलन जरूरी है। एक संगीतकार ने बुद्ध से पूछा, ध्यान में सफलता कैसे मिले? बुद्ध ने पूछा, वीणा के तार कैसे बजते हैं? संगीतकार बोला, अगर बहुत कस ले तो टूट जाते हैं और ढीले हो तो आवाज नहीं आती। बुद्ध बोले, वैसे ही जीवन में भी संतुलन जरूरी है। न ज्यादा कठोर बनो, न ज्यादा लापरवाह। सीख, जीवन में सफलता के लिए संतुलन आवश्यक है। निर्धनता का असली कारण आलस्य से बचे। एक आदमी बुद्ध के पास रोता हुआ आया, मैं बहुत गरीब हूं। बुद्ध बोले, तुम क्या काम करते हो? आदमी बोला, कुछ नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर किसान बीज न बोए तो क्या फसल उगेगी? आदमी समझ गया और मेहनत करने लगा। सीख, निर्धनता का असली कारण आलस्य है। मेहनत ही असली संपत्ति है। ईर्ष्या और बुद्ध दूसरों की सफलता स्वीकारे। एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे अपने पड़ोसी की सफलता से जलन होती है। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरते जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारा कटोरा टूट न जाए। आदमी ध्यान से भरता रहा, लेकिन दूसरे लोगों के कटोरे नहीं देख पाया। बुद्ध बोले, अगर तुम अपने ही जीवन पर ध्यान दोगे तो दूसरों से जलन नहीं होगी। सीख, ईर्ष्या करने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।